अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एविडेंस फॉर द पार्टिकल मॉडल। ये जो हमने ऊपर पार्टिकल मॉडल पढ़ा था, अब उनके हम लोगों ने कुछ एविडेंस पढ़ने हैं। आल्दो वी कैन नॉट सी इंडिविजुअल एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स इन सॉलिड लिक्विड एंड गैसेज, देयर इज़ अ लॉट ऑफ एविडेंस टू सपोर्ट द पार्टिकल मॉडल। अगरचे हम जो है एटम्स मॉलिक्यूल्स जो है वो सॉलिड लिक्विड और गैसेस में हम नहीं देख सकते, लेकिन बहुत से एविडेंस जो है वो इस पार्टिकल मॉडल को सपोर्ट करते हैं। सबसे पहला जो एविडेंस है फॉर द पार्टिकल एग्जिस्ट, के पार्टिकल्स जो हैं वो पाए जाते हैं। सबसे पहले तो उसका जो है ये एविडेंस एक उन्होंने दिया है कि हैव यू एवर नोटिस्ड हाउ अ बैलून ऑलवेज गोज डाउन आफ्टर अ वाइल। क्या आपने कभी ये नोट किया है कि एक बैलून है, हम उसको ऊपर फेंकते हैं तो वो हमेशा जो है वो फिर दोबारा नीचे ही क्यों आता है? नो मैटर how tightly the balloon is tied, the air inside always seems to escape। ये भी मैटर नहीं करता कि हम बैलून को कितना टाइट जो है वो बांधें, लेकिन उसमें जो हवा है, एयर जो है उसके अंदर, वो हमेशा निकलने की कोशिश करती है, एस्केप करने की कोशिश भी करती है। दिस इज़ बिकॉज, ऐसा इसलिए है कि द स्किन ऑफ द बैलून हैज़ मिलियंस ऑफ टाइनी होल्स इन इट। ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो बैलून्स की जो स्किन है, इस पे बहुत छोटे छोटे जो है वो टाइनी होल्स, मिलियंस की तादाद में टाइनी होल्स जो है वो होते हैं। द मॉलिक्यूल्स इन एयर आर स्मॉल इनफ टू पास थ्रू दीज होल्स। जो एयर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं कि वो इन होल्स में से आसानी से गुजर सकें। एंड सो द बैलून डी फ्लैट्स, और इसलिए बैलून जो है वो 1 वीक के बाद या 2 वीक्स के बाद, या अगर आप उसको सुबह जो है वो उसमें हवा भरें और रात के बाद अगली सुबह जो है वो उसको देखें तो उसमें हवा जो है वो कम होगी। क्योंकि एयर मॉलिक्यूल्स जो है वो उसकी जो टाइनी होल्स हैं उसमें से वो निकलना ही शुरू करते हैं। तो इसका मतलब है कि जो पार्टिकल्स जो हैं वो होते हैं। उसके बाद एक और एविडेंस है कि दैट पार्टिकल्स आर ऑलवेज मूविंग, के पार्टिकल्स जो हैं वो हमेशा मूव ही करते रहते हैं। व्हेन यू टेक द कैप ऑफ अ बोटल ऑफ परफ्यूम द स्मेल ग्रेजुअली स्प्रेड आउट। जब आप परफ्यूम लगाते हैं, उसकी जैसे ही कैप उतारते हैं तो उसकी जो स्मेल है वो जो है वो स्प्रेड होना शुरू हो जाती है, आहिस्ता आहिस्ता पूरे रूम में ही फैल जाती है। आफ्टर अ फ्यू मिनट्स द सेंट कैन बी डिटेक्टेड सेवरल मीटर्स अवे। वही बात हो गई कि आहिस्ता आहिस्ता जो है ये हर जगह पे ये फैल जाएगी। दिस इज़ बिकॉज सम ऑफ द परफ्यूम मॉलिक्यूल्स हैव escaped एंड मूव अक्रॉस द रूम बाय कोलाइडिंग विद द मूविंग एयर मॉलिक्यूल्स। परफ्यूम के मॉलिक्यूल्स जो है वो जो और एयर मॉलिक्यूल्स जो है वो उनके साथ जब मिलेंगे तो वो रूम में जो है वो एक जगह से दूसरी जगह बहुत जल्दी से वो मूव करना शुरू कर देंगे। तो वन सब्सटेंस स्प्रेडिंग थ्रू अनदर इज कॉल्ड डिफ्यूजन। एक सब्सटेंसेस के ज़रिए जो है वो दूसरे सब्सटेंसेस के ज़रिए जो है वो मूव करें, जैसे अगले सब्सटेंसेस को वो पुश करे। एक सब्सटेंसेस है और एक और है, वो उसको पुश करे, वो उसको पुश करे, वो इसको पुश करे, तो इसको क्या हम कहते हैं? इसको हम क्या कहते हैं? डिफ्यूजन कहते हैं इसको। आगे है कि मोर एविडेंस दैट पार्टिकल्स आर मूविंग। जो पार्टिकल्स जो है वो मूव करते ही रहते हैं, उसके मज़ीद उन्होंने कुछ जो है वो दिए हैं। We can get a better idea of how particles move by looking at small particles of smoking suspended in air. A small glass container called a smoke cell is filled with smoke and illuminated from one side to the stage of microscope. Through the microscope lens, hundreds of tiny bright speaks can be jerking about in all direction. वो कह रहे हैं कि एक जो है जार ले लें या ग्लास ले लें, उसमें स्मोक का जो धुआं जो है वो डाल दें और उस ग्लास को कवर कर दें, और फिर उसको जो है वो माइक्रोस्कोप से देखें तो क्या होगा कि जो उसके जो मॉलिक्यूल्स होंगे स्मोक के, वो तमाम डायरेक्शन में जो है वो मूव करते ही कर रहे होंगे। द ब्राइट स्पीक्स आर स्मोक पार्टिकल्स एंड दे मूव बिकॉज दे आर बीइंग बम्बार्डेड बाय मूविंग मॉलिक्यूल्स इन द एयर। वो जो स्मोक के जो ब्राइट, ये कुछ इस तरह हमें जो है वो स्पीक्स नज़र आएंगे, तो ये इस तरह मूव करते हुए हमें क्यों नज़र आएंगे? क्योंकि ये जो है दे आर बीइंग बम्बार्डेड बाय मूविंग मॉलिक्यूल्स इन द एयर, के हवा में जो मॉलिक्यूल्स हैं वो उनकी वजह से वो एक जगह से दूसरी जगह वो मूव कर रहे हैं। दिस रैंडम मोशन इज़ कॉल्ड ब्राउनियन मोशन। इस बेतरतीब मोशन को जो है वो ब्राउनियन मोशन कहते हैं।
इट इज़ नेम्ड आफ्टर स्कॉटिश साइंटिस्ट रॉबर्ट ब्राउन। इसको नेम किसने दिया? एक स्कॉटिश साइंटिस्ट थे रॉबर्ट ब्राउन, उसके नाम पर इस मोशन को ब्राउनियन मोशन दिया गया। इन 1827 में ब्राउन नोटिस दैट पोलन ग्रेन्स मूव जर्कली व्हेन प्लेस्ड इन वाटर, के जो पोलन ग्रेन्स हैं जब हम उसको पानी में डालते हैं तो वो बेतरतीब मूव करना शुरू कर देंगे। इन दिस केस द टाइनी पोलन ग्रेन्स वर बीइंग बम्बार्डेड बाय मूविंग वाटर मॉलिक्यूल्स। वो क्यों मूव करेंगे? क्योंकि वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो उनको मूव करवाने में उनकी हेल्प करेंगे। हमारे पास यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है कि डिस्क्राइब एविडेंस दैट पार्टिकल्स एग्जिस्ट। तो इसका ये आएगा डिस्क्राइब एविडेंस दैट पार्टिकल्स आर ऑलवेज मूविंग, और डिस्क्राइब उसके बाद है कि डिफाइन ब्राउनियन मोशन, डिफाइन डिफ्यूजन। तो ये आप लोगों ने जो है कर लेने हैं। थैंक यू।